जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महीना का 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। विष्णु रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर जी की ओर दौड़ा। उसने शुभ निशुभ आदि वीर को भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी भी जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्णय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। गढ़खोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे में मार डाला। बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मरई भी मारा गया और शिवरण गण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुभ निशुभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा और किसी प्रकार की मस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने की तैयारी न हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाकुज्य जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण का शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों से प्रहार किया। शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा और क्षेत्र के और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर से आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव तुम मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित और जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया। उसके पवन से वह जड़ हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वे अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। यहाँ पार्वती को ने देखकर जलंधर फिर शिवजी का ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत है। भगवान विष्णु के हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा का पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री की पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर नगर की ओर चले गए। बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। कार्तिक स्नान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी कार्तिक महीना नहाती और व्रत उपवास भी करती और अपनी बहू को झूठा बासी सली रोटी देती तो बहू भी दुखी थी। दीपक बोला, मैं भी दुखी हूँ कि मैं भी दुखी हूँ, नई बत्ती से दिया नहीं लगाते हैं। लक्ष्मी भी कहती है, मैं भी दुखी हूँ क्योंकि मेरे को भी जमीन में रखते हैं, कभी भी बहुओं को गहना पहनने नहीं देते हैं। अन्न भी बोलते हैं कि मैं भी दुखी हूँ, मेरी भी वह कद्र नहीं है, पैरों में आते हैं। चारों एक साथ बात कर रहे थे तो सेठ जी ने सुन लिया और सोचते हैं कि अगर ये चारों चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। सुबह जल्दी उठकर सेठ जी ने घर का कचरा निकाल कर अन्न अलग निकाला और काड़ो खोद के गहना सब पहनने के लिए दिया और बोले कि अब आज से कोई भी ठंडी बासी बली सली रोटी किसी को मत देना। उपवास व्रत करे तो थाली में गरम व साथ है मिठाई भी लेना। शाम को दिया में नई बत्ती जलाकर ही दिया करना। अब रात के चारों बातें करने लगे कि शायद हमारी बातें सेठ जी ने सुन ली। अगर सेठ जी हमारे को ऐसा रखेंगे तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे कार्तिक राय दामोदर जी महाराज, जैसे सेठ जी की संपत्ति रखी वैसी हमारी संपत्ति रखना। घटती को पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। बोलो कार्तिक राय दामोदर जी महाराज की जय हो।
तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैंकुट में वास दे, चटक चाल दे, अच्छी सी मौत दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात दे खाने को दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। अब तुलसी माता सुनकर सूखने लगी तो भगवान पूछने लगे कि हे तुलसी माता क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, परंतु मैं सब बात रंग लूंगी, पूरी कर दूंगी, पर कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहते हैं कि मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माही को कह देना। बाद में बुढ़िया माही मर गई। तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बुढ़िया को ले जाने के लिए इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा कि ये इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट हो जाने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे कहा कि ये कैसी भीड़ है। तब आदमी बोला कि बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा मेरे को एक बात कान में कहने दो, उठ जाएगी। तो भगवान के कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माही मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैंकुट में वास ले, चटक सी चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात ले, जीम ले, और कृष्णा का कंधा ले। फिर से बात सुनकर माई हल्की हो गई, भगवान जी को अपने कंधे पर ले गई, उसे मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे उसको मुक्ति भी दी वैसे सबको मुक्ति देना है। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी कंधा देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, वे माई बेटा बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले कि मेरे बेटे से पूछ ले। तब माँ अपने बेटे से पूछी तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू से पूछा तो कहा कि पोता मांग लो। तब माई ने सोचा ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों अब धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग, आगे आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली दीदा घोड़ा देओ, सोने की कटोरी में दूध पीता देखूं, अमर सुहाग अमर देओ, निरोगी काया देओ। तब भगवान गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता है, पर ठीक है सब ऐसा ही होगा। तब अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी महाराज जैसे माई को दिया वैसे सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। सब कहानी के बाद कही जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता था और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ, लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए, पूछा कि क्यों लड़ रहे हो। तो तब लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने ये अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा और लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने बोला तू घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कार्तिक नाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बोलो कार्तिक भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो।